नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। तो नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मंजीत सिंह। संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया, घोटाले का आरोप लगा है। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया, पुलिस ने 10 दिन का मांगा था। लेकिन अब राजनीतिक दल कैसे संजय सिंह के हक में उतर आए। उधर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हुआ। लेकिन सचिन पायलट भी मैदान में उतरे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में उतरे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। संजय सिंह की मां भी इसी कतार में जुड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सत्य के साथ खड़ा है। लेकिन कहीं उनके संजय सिंह जी के पिताजी भी आए हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, अन्याय किया जा रहा है। वो गरीबों की सुनता है, उसके ऊपर ये ईडी का दबाव बनाकर वो सरकार के खिलाफ न बोले, ऐसी बात बताई जा रही है। और संजय सिंह की पत्नी भी कह रही है कि मुझे कोई डर नहीं है, मेरा पति निर्दोष है, वो जल्द आएगा। ऐसी बातें तमाम निकल कर आ रही है। राजनीतिक दल अब संजय सिंह के हक में कैसे उतर आए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चलेगा कि राजनीति कैसे पनपनी लग गई है। अब ईडी का दबाव कैसे बन रहा है। चुनाव नज़दीक हैं, राजस्थान के अलावा 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं। अब ये ईडी के प्रभाव से जीतना चाहती है भाजपा, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है, कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले। और विशेष विरोधियों के ऊपर, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उन पर कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी है, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम बहादुर, एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आंखें डबडबा रही हैं? नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है। क्या बोले, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना
बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी, एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। हम बता रहे हमारा लड़का है, जबकि सभी माँ अपने बच्चे की तारीफ करती हैं, लेकिन इसकी तो हम देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं, निष्ठा देख रहे हैं। ऐसा बेटा हम भगवान कहते हैं सब माँ पैदा करें। आपका जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप देखिए कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि बस मेरा बेटा आ जाए, और वो ये सब आरोप बेबुनियाद है। इस तरह से आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा करके किसी को फंसाना नहीं चाहिए। हमने कहा आपको हर कदम पर कोऑपरेट करेंगे, हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर जिस कोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। ए भाई, नो ब्लेड, नो ब्लेड, नो, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट, दे डन द जॉब। हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। सत्ता परिवर्तन होगा और कौन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। ठीक है, वी शुड वेट फॉर द टाइम। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई, और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडी में मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी, और जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार